प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान के अंदर पुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 1 में कार्य पुस्तिका के अंदर पाठ 1 विविधता की समझ के प्रश्नोत्तर हल करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, अपने साथियों को शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास में। अध्याय 1 विविधता की समझ तुम अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। तुम कक्षा में हर बच्चे को पहचान लेते हो। अधिकतर बच्चों के नाम भी अलग अलग होते हैं, इसी तरह इनकी पसंद भी अलग अलग होती है। कक्षा में बच्चों की लंबाई भी कम ज़्यादा होती है। किसी के कान बड़े तो किसी की आंखें बड़ी, किसी को लाल रंग पसंद है तो किसी को पीला, किसी को खाने में चावल पसंद है तो किसी को बाजरे की रोटी सरसों का साग। देखा न तुमने कक्षा में कितनी अलग अलग तरह के बच्चों का सामंजस्य है। इसी तरह हमारे आस पड़ोस देश विदेश में रहने को लेकर, जाति को लेकर, धर्म को लेकर तथा पहनावे को लेकर अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। इसी विविधता के रूप जिसे विविधता के रूप में जाना जाता है। क्रियाकलाप 1, कक्षा के 5 साथियों के बारे में लिखो कि अलग अलग विशेषताओं से तुम उन्हें पहचान लेते हो। राहुल को मैं उसके पहनावे से पहचान लेता हूँ। आरजू को मैं उसकी लंबाई से पहचान लेता हूँ। तपस्या के एक आंख में कुछ कमी है। नवीन को उसके सांवले रंग से पहचान लेता हूँ। रागिनी को मैं उसके मोटापे से पहचान लेता हूँ। ख है, तुमने देखा कि पांचों बच्चों ने समानता था असमानता दोनों विशेषताएं थी, जैसे उनके खान पान, धर्म, जाति, पहनावे आदि में। बहुत से तुम्हारे दोस्त तुमसे अलग होंगे। तुम्हें क्या लगता है कि यदि तुम में और तुम्हारे दोस्तों में ये फ़र्क नहीं होता तो क्या होता? यदि मुझ में और मेरे दोस्तों में ये फ़र्क नहीं होता तो हम सभी को पहचान नहीं होती। इससे हमें धर्म, जाति, पहनावे, खान पान, रहन सहन का पता नहीं चलता। इसके बाद में है 30 गए। कभी कभी ये विभिन्नताएं हमारे जीवन के लिए फ़ायदेमंद हो जाती है, जैसे तुम अपने अलग अलग साथियों से अलग अलग बातें सीखते हो, किसी से त्यौहार के बारे में, किसी से उसकी भाषा के बारे में। यदि ऐसा नहीं होता तो क्या तुम्हारे विकास पर असर पड़ता? सोचो और लिखो। यदि ये विभिन्नताएं नहीं होती तो हमें जाति धर्म का पता नहीं चलता, तुम्हारे दूसरे धर्म के रीति रिवाज, त्योहारों का, रहन सहन का, खान पान का पता नहीं चलता, हम उनकी बात समझ नहीं पाते। अतः ये सब बातें विविधता के पहलू हैं। भारत भी इसी तरह विविधताओं का देश है, जहाँ विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग खान पान, त्यौहार मनाए जाते हैं, जो हम सभी को एक दूसरे से सीखने में मदद करते हैं। क्रियाकलाप 2, नीचे कुछ चित्र दिए जा रहे हैं, तुम उनको देखकर बताओ कि ये किस धर्म के जुड़े हैं। तो पहला जो चित्र है वो मस्जिद का है, मुस्लिम धर्म से। दूसरा चर्च का है, ईसाई धर्म से। तीसरा है गुरुद्वारा, सिख धर्म से। और चौथा मंदिर है तो हिंदू धर्म से। इसके बाद में तुम जहाँ रहते हो वहाँ के मौसम और समुद्र के पास के मौसम में क्या अंतर है। हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ का मौसम कभी ज़्यादा गर्मी, कभी ज़्यादा सर्दी, कभी बारिश होती है, लेकिन समुद्र के पास का मौसम पानी के कारण वातावरण में आर्द्रता अधिक होती है, जिसके कारण न तो तापमान बढ़ता और न ही कम होता है। नीचे दिए गए मानचित्र को देखो और बताओ कि क है वो जम्मू कश्मीर है, ख है केरल है। तो आपको नीचे प्रश्नों के उत्तर देने। राज्य क का नाम क्या है, इसकी क्या विशेषता है? जम्मू कश्मीर। कश्मीर घाटी में जल की बहुलता है, कई झीलें हैं, मानसूनी हवाएं कभी कभी घनघोर वर्षा करती है, ये दुनिया का स्वर्ग है। बागवानी, कृषि, पर्यटन मुख्य उद्योग हैं। सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर यहाँ पर रहते हैं। पहले यहाँ पर आतंकवाद अधिक था, लेकिन अब शांत माहौल है। राज्य ख का क्या नाम है, इसकी क्या विशेषताएं हैं? तो केरल लिखा था हमने। भारत के दक्षिण पश्चिमी तट पर स्थित केरल एक ऐसा राज्य है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध संस्कृति और जीवंत परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ कई प्रसिद्ध त्यौहार हैं। इसके बाद में इन सब विविधताओं के बावजूद भारत में ऐसी कौन सी बात है जो भारत को एकता में बांधती है? भारत एक अनोखा राष्ट्र है जिसका निर्माण विविध भाषा, संस्कृति, धर्म के तानों बानों, अहिंसा और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित स्वतंत्रता संग्राम तथा सांस्कृतिक विकास के समृद्ध इतिहास द्वारा एकता के सूत्र में बांधकर रखा हुआ है। पिछले 15 से 20 वर्षों में तुम्हारे घर में भाषा और भोजन में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं? घर के बुजुर्ग लोगों से पूछ कर लिखो। पिछले 15 से 20 वर्षों में हमारे घर में भाषा में ज़्यादा परिवर्तन तो नहीं हुए, लेकिन भोजन में कई परिवर्तन हुए। जैसे अब साधारण पौष्टिक भोजन का स्थान फास्ट फूड ने ले लिया है। लोगों को अब भोजन बनाने में अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ती, सब कुछ रेडीमेड मिल जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये थी आज की क्लास जिसमें हमने अध्याय 1 कंप्लीट किया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।